15 अगस्त 2024 दिल्ली की सुबह। लाल किले के चारों तरफ खड़ी सुरक्षा है। कुछ ही घंटों बाद यहां से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं। लाखों लोग टीवी पर देखने वाले हैं और हजारों लोग मैदान में मौजूद होंगे। लेकिन उसी समय दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर के पास एक पुराने गोदाम में 5 लोग बैठे हैं। टेबल पर दिल्ली का नक्शा फैला है। उनमें से एक आदमी धीमी आवाज में बोलता है, आज का दिन भारत के लिए खुशी का दिन है, लेकिन शाम तक यही दिन डर में बदल जाएगा। उसका नाम था रईस मलिक। वह एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क का मास्टरमाइंड था। उसका प्लान सीधा था, लाल किले के पास ड्रोन के जरिए हमला। अगर यह हमला सफल हो जाता तो पूरी दुनिया के सामने भारत की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो जाते। दिल्ली, सुबह 6:30 बजे इंटेलिजेंस ब्यूरो के कंट्रोल रूम में अचानक एक अलर्ट बजता है। एक साइबर एनालिस्ट चिल्लाता है, सर, हमें एक एन्क्रिप्टेड चैट इंटरसेप्ट हुई है। उस मैसेज में सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, स्टॉर्म एट रेड फोर्ट। यह मैसेज तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तक पहुंचाया जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि इसका मतलब साफ था, आज कोई बड़ा हमला होने वाला है। 7:15 AM इमरजेंसी मीटिंग। दिल्ली में एक गुप्त कमरे में देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी बैठते हैं। टेबल पर दिल्ली का नक्शा रखा है। एनएसए धीरे से कहते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर यह हमला सच है तो आज हजारों लोगों की जान खतरे में है। एनआईए चीफ पूछते हैं, टारगेट क्या हो सकता है? एनएसए जवाब देते हैं, लाल किला और प्रधानमंत्री का भाषण। कमरे में बैठे हर अधिकारी समझ जाता है कि यह राष्ट्रीय आपात स्थिति है। उसी समय नेपाल बॉर्डर रईस मलिक अपने साथियों से कहता है, ड्रोन तैयार है? एक आदमी जवाब देता है, 4 ड्रोन, हर एक में 5 किलो RDX। रईस मुस्कुराता है। जब प्रधानमंत्री भाषण देंगे उसी समय हमला होगा। दिल्ली, 9 बजे AM इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरे शहर में ड्रोन सिग्नल स्कैनिंग सिस्टम लगा देती है, लेकिन कोई संदिग्ध सिग्नल नहीं मिलता। समय तेजी से निकल रहा था। प्रधानमंत्री के भाषण में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। अचानक एक सुराग IB का एक जूनियर ऑफिसर बोलता है, सर, पिछले हफ्ते दिल्ली में एक वेयरहाउस किराए पर लिया गया था। लोकेशन पुरानी दिल्ली व लाल किले से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। एनएसए तुरंत आदेश देते हैं, स्पेशल टीम भेजो। 10:05 AM वेयरहाउस रेड कमांडो टीम दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है। अंदर कोई नहीं था, लेकिन वहां एक बड़ा ड्रोन लॉन्च सिस्टम लगा हुआ था और दीवार पर लिखा था, लॉन्च टाइम 10:30 AM। घड़ी देखी जाती है, सिर्फ 25 मिनट बाकी थे। तभी रडार सिस्टम पर अचानक 4 ड्रोन दिखाई देते हैं। वे तेज रफ्तार से लाल किले की दिशा में बढ़ रहे थे। कमांड सेंटर में हड़कंप मच जाता है। एनएसए आदेश देते हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट करो। आसमान में मुकाबला। भारतीय सेना का एंटी ड्रोन सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है। लेजर जामर ड्रोन के सिग्नल को ब्लॉक करने लगते हैं। पहला ड्रोन गिर गया, दूसरा ड्रोन हवा में ही फट गया, लेकिन बाकी 2 अभी भी आगे बढ़ रहे थे और अब वे लाल किले से सिर्फ 500 मीटर दूर थे। आखिरी सेकंड कमांड सेंटर में सन्नाटा था। एक टेक्निकल ऑफिसर चिल्लाया, सर, हमने ड्रोन का कंट्रोल हैक कर लिया। एनएसए तुरंत बोले, उसे नदी की तरफ मोड़ दो। कुछ सेकंड बाद दोनों ड्रोन यमुना नदी के ऊपर पहुंचते हैं और वहीं गिरकर फट जाते हैं। 11 बजे AM लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होता है। मैदान में बैठे हजारों लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था, कुछ मिनट पहले ही एक बड़ा हमला टल गया। उसी शाम नेपाल बॉर्डर पर स्पेशल फोर्सेस रईस मलिक को पकड़ लेती है। उसे पूछताछ में पता चलता है कि यह हमला महीनों से प्लान किया जा रहा था, लेकिन आखिरी समय में भारत की खुफिया एजेंसियों ने उसे नाकाम कर दिया और इस तरह एक और बड़ा हमला होने से पहले ही खत्म हो गया।